लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, 80 सीटें जीतने की बात कही है। बोले यूपी में चल रही मोदी की लहर। 51 के 51 सीटों पर जो कल बीजेपी की सूची आई है, सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। लखनऊ में यादव महासभा का आयोजन, एमपी के सीएम मोहन यादव मुख्य अतिथि, महासभा के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश। दिल्ली में शक्ति मैराथन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी, भारी संख्या में दौड़ में शामिल हुए धावक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का फरीदाबाद का किया दौरा, मैराथन को दिखाई हरी झंडी। आगरा में हुआ मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में दौड़े धावक, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई। जम्मू के राजौरी में सीआरपीएफ बलों की नेक पहल, दूर दराज के इलाके में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन, लोगों को मुफ्त में दवाइयां दी। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान 2 आरोपी घायल, घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। जम्मू के रामबन में भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे दूसरे दिन भी रहा बंद, यातायात प्रभावित होने से लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। प्रयागराज में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, फसल को लेकर परेशान हुए किसान, बारिश होने से गेहूं का फसल सड़ने का डर। कानपुर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है, बरसात के चलते तापमान में गिरावट आई है, ठंड बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। डोडा जिले में भूस्खलन की चपेट में आई कार, हादसे में एक शख्स घायल हुआ, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, 4 किलो अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, हथियार के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया, डकैती की योजना बना रहे थे आरोपी। मथुरा में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, 60 लाख रुपए की शराब जब्त की है, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में इंदिरा सिक्योरिटी के नाम पर चल रहे राष्ट्रीय घोटाले मामले में एक्शन, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है टीम। उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। फरीदाबाद में भयानक सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई ऑल्टो कार, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। और गुरुग्राम में हुआ भीषण सड़क हादसा, कार और स्कूटी में जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक की मौत। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल के पाक प्रेम पर बीजेपी का पलटवार, राहुल कंफ्यूज आदमी है। सुभाष यदुवंश भारत की पाकिस्तान की तुलना की गलत है, पाकिस्तान से बहुत आगे है भारत, 50 साल राज करने वाले कर रहे हैं बुराई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल को कंफ्यूज बताया है और जिस तरह की वो बयानबाजी करते हैं, उन्हें खुद नहीं पता क्या बोल रहे। भारत की पाकिस्तान से तुलना गलत है, पाकिस्तान से बहुत आगे है भारत, और ये जो तुलना की गई है ये बेहद गलत है। 50 साल राज करने वाले बुराई कर रहे हैं, राहुल गांधी पर निशाना साधा गया। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। ये जो है अशिक्षित और पूरी तरह से कंफ्यूज आदमी है, उनको कुछ खुद नहीं पता कहाँ क्या बोलना है, उनको ज़्यादा रोजगार दिख रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान में, तो वहीं चले जाएं। दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि उनको उनके वो लोग जो 50-60 साल तक इस देश पर शासन किए, उनके समय में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई और उनके घर में हर आदमी अरबपति और रोजगार वाला हो गया, और पूरे देश की जनता और नौजवानों को बेरोजगार करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। तो बीजेपी लगातार राहुल गांधी के बयान पर हमलावर हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा क्या था। राहुल गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा बेरोजगारी भारत में है। सुनिए जरा। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है।
यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12%। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान में वोटिंग को लेकर लगातार जो स्थितियां सामने आई हैं, काउंटिंग खत्म हो गई है, 3 हफ्ते से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, स्थिति साफ नहीं है। इस बात का फैसला नहीं हो सका है, लेकिन आज ये तय हो जाएगा कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को लेकर सस्पेंस खत्म होने में अब बस महज चंद घंटों का समय बाकी है। आज इस बात पर मुहर लग जाएगी कि पाकिस्तान में अगला वजीर आजम कौन बनेगा। पाकिस्तान की संसद में अब से चंद घंटों में ही नया प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा और इसके लिए बाकायदा पहले वोटिंग होगी। आज ही इसका फैसला भी आ जाएगा। सीमा पर सियासी सरगर्मी तेज होती दिख रही। पड़ोसी मुल्क में बीते कुछ समय से इस बात की भी चर्चा है कि पाकिस्तान की सत्ता की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को बिलावल भुट्टो के साथ कई और पार्टियों का समर्थन हासिल है। नवाज और आसिफ अली जरदारी ने मिलकर एक गठबंधन तैयार किया है और इस गठबंधन ने शहबाज शरीफ को अपना उम्मीदवार चुना है, तो वहीं इमरान खान ने उमर अयूब खान को अपना प्रत्याशी बनाया है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आज शहबाज की टक्कर इमरान खान के समर्थन वाले उमर अयूब से होने वाली है। दोनों के बीच में से ही किसी एक को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। वैसे शहबाज शरीफ के पास बहुमत साबित करने का मैजिक नंबर भी मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके नवाज गठबंधन फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में कब क्या हो जाए इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। वहीं नवाज शरीफ आखिरी वक्त में भी अपने गठबंधन के साथियों को बनाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, जिससे आखिरी वक्त पर बाजी पलट कर इमरान के हाथों में न चली जाए। हालांकि नंबर गेम में शहबाज शरीफ काफी आगे दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए कुल 336 में से 169 वोटों की जरूरत होती है। पीएमएलएन पीपीपी गठबंधन के पास 200 से ज्यादा वोट मौजूद है, यानी शहबाज के पास बहुमत से करीब 30 वोट ज्यादा है। वहीं पीटीआई समर्थित उमर अयूब के पास महज 93 वोट है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को संसद के निचले सदन यानी नेशनल असेंबली की कुल 266 में से 265 सीटों के लिए मतदान किया गया था। चुनाव के दौरान मुख्य रूप से 3 पार्टियों के बीच मुकाबला रहा। इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शामिल रहे। चुनाव के बाद हो हंगामे और धांधली के आरोपों के बीच 11 फरवरी को वोटों की गिनती पूरी कर ली गई। इमरान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। पीटीआई से जुड़े स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 97 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ की पार्टी रही और उसके 75 उम्मीदवार जीत कर आए। वहीं 54 सीटों के साथ पीपीपी तीसरे नंबर पर रही। अब आज चाहे जिसे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुना जाए, लेकिन उससे पहले नवाज और इमरान अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। कुल मिलाकर इस्लामाबाद में सस्पेंस बरकरार है और हर कोई ये जानना चाहता है कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, सवाल जस का तस बना हुआ है कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा। 3 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, चुनाव हो चुका है, वोटिंग काउंटिंग सब हो गया, लेकिन शाहबाज बनेंगे क्या प्रधानमंत्री? पहले आप ये ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। देखिए, नेशनल असेंबली की जो सीटें हैं, जो आंकड़ा है वो 266 सीट है, बहुमत का आंकड़ा 134 है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात करें तो 75 सीट इनके पास है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो 54 सीट इनके पास है। MQM की बात करें तो 17 सीटें इनके पास है। इसके अलावा कुल जो है 146 सीटें यहां से आती हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर किसको सत्ता की चाबी मिलेगी और कौन यहां पर कमान संभालेगा, कब यहां पर शपथ होगी।